बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ ऑनलाइन लर्नर्स भी जहाँ जहाँ इस क्लास को ज्वाइन किए बैठे हैं वो तमाम लोग भी खैरियत से होंगे। जी, लास्ट वीक की जो क्लासेस थी उसके बाद उसकी वर्कशीट और उसकी प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह वो आपने किए। उसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन तो नहीं है? ईजी है, सब कुछ आसान है। तो आज हम क्लास 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। और इसमें सबसे पहले तो यही इम्पॉर्टेंट है कि क्लास के रूल्स एंड गाइडलाइन क्या हैं। ये हर क्लास में इसलिए बताते हैं कि कुछ बाज़ औक़ात कुछ लर्नर्स ने यहाँ पे आते उनको पता नहीं होता। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोशिश करें कि आपके पास कंप्यूटर वगैरह कोई रेंज हो, उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल्ड हो। और क्लास के जो लेक्चर्स हैं आज के जो हमने शेयर किए थे वो 20 दफ़ा आपने रीड किए होंगे। अभी जो एक्सेल की क्लास के नोट्स दिए थे, क्लास के कंटेंट शेयर किए थे, तो मिले हैं ना आपको? आज की क्लास के कल ही कर दिए थे शेयर व्हाट्सएप ग्रुप में। उनको रीड करना बड़ा ज़रूरी है ताकि आप अच्छे तरीके से लेक्चर को अटेंड कर सकें। आज की जो क्लास का एजेंडा है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है ये रो और कॉलम्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। और आज हम देखेंगे सेल्स क्या होते हैं, कंटेंट्स क्या है, सेल्स के साथ काम कैसे किया जाता है, फिर उनको रोज़ और कॉलम्स को मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है। रो और कॉलम्स को मॉडिफाई का मतलब ये है कि उनकी विड्थ और उसकी हाइट। कॉलम होगा तो हम उसकी विड्थ, इस तरह विड्थ होती है ना हॉरिजॉन्टली, तो विड्थ हमने कॉलम की ज़्यादा बड़ी भी करनी पड़ सकती है। तो रो इस तरह होती है, रो की हाइट होती है इस तरह विड्थ बोलते हैं, इस तरह हाइट बोलते हैं। तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, उसमें फ़ॉन्ट, उसकी अलाइनमेंट, उसमें और भी बेशुमार चीज़ें हैं। तो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट। सेल्स आर द बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द एक्सेल। सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। Every worksheet made is made up of thousand of rectangles which are called cell. ये सेल है, मैंने आपको बताया था, ये सेल है, ये रेक्टेंगल है, इसको हम सेल बोलते हैं। और हर सेल का एक एड्रेस होता है जो यहाँ पे लिखा होता है, इसको नेम बॉक्स बोलते हैं, आपको याद होगा। ये नेम बॉक्स बोलते हैं, ये फार्मूला बार होता है। ठीक है, इस तरह ये बाकी टैब्स हैं सारे, होम, लेआउट वगैरह, ये क्विक एक्सेस टूल बार। एनीवे, a cell is the intersection of a row and column. intersection का मतलब है जहाँ दो चीज़ें क्रॉस कर रही हों, उनको इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये बेसिकली इंटरसेक्शन होता है कॉलम, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। ये कॉलम है और ये रो है, तो इसका इंटरसेक्शन जो पॉइंट बनता है वो होता है सेल। कॉलम्स आर आइडेंटिफाइड बाय ए बी सी डी ई एफ, आपको पता है ना। और रो जो है वो 1 2 3 न्यूमेरिक है, वो अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक। तो इनकी इंटरसेक्शन से जो रेक्टेंगल बनता है दैट इज कॉल्ड सेल। ईच सेल हैज इट्स ओन नेम एंड सेल एड्रेस। हर सेल का एक अपना नाम और उसका अपना एड्रेस और अपना कंटेंट होता है। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट का पता है? कंटेंट क्या होता है? जो डेटा होता है इसमें, उसको कंटेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, जो डेटा होता है उसको कंटेंट बोलते हैं। आप स्टडी करते हो, आप पढ़ते हो, तो आपका स्टडी का वो जो मटेरियल है वो हर बुक का वो कंटेंट है जो आप सीखते हो। तो कंटेंट जो है दैट कैन बी ABC 1 2 अल्फ़ाबेट हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है 0 to 9, फार्मूला या फंक्शन हो सकता है। एक्सेल में कैलकुलेशन भी करते हैं ना। तो हर सेल का अपना कंटेंट होता है और अपना इसका एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल इस सेल का जो नेक्स्ट शीट में मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकूंगा कि इंटर 5। अब आप देखें कि ये कॉलम और ये रो जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसमें उसका जो एड्रेस क्या बन रहा है सेल का, C5। C जो है वो कॉलम है और 5 उसकी रो है। ये कॉलम नंबर है, ये कॉलम नेम है और ये रो नंबर है। सो दिस इज द सेल। ठीक है। और
Note that the cells column and row heading are highlighted when the cell is selected. ये headings हैं, ये column headings हैं और ये row headings हैं. जब भी हम उस सेल को सिलेक्ट करते हैं तो रेलिवेंट जो उसका एड्रेस होता है ना, वो कॉलम और रो का वो हाईलाइट हो जाता है. ये देखें C5 नेम बॉक्स में आ रहा है और C5 इधर आ रहा है. सिंपल इज दैट. देखो कितना आसान है. ठीक है, बस इसको रिवाइज करेंगे तो आसान चीज भी मुश्किल नहीं रहती, बल्कि मुश्किल हो जाती है जब उसकी प्रैक्टिस आप लोग नहीं करते. यू कैन आल्सो सिलेक्ट मल्टीपल सेल एट द टाइम. अब ये सेल है ना, तो हम एक वक्त में एक से ज्यादा सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं. मैं यहाँ से यहाँ तक सेल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ. ए ग्रुप ऑफ सेल इज नाउन एज ए सेल रेंज. जब आप मल्टीपल सेल को सिलेक्ट कर लेते हो तो उसको बोलते हैं सेल रेंज. ये चीजें हैं आपके सीखने वाली, अगर आपने कंप्यूटर के यानी कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी लेवल आपने हासिल करना है. रादर देन ए सिंगल सेल एड्रेस यू विल रेफर टू सेल रेंज यूजिंग दी सेल. तो बजाय इसके कि आप यहाँ से यहाँ तक सेल सेलेक्ट कर दें तो हम बोलेंगे C5 B5 ये इसकी बजाय हम पूरी सेल रेंज का उसको एक सेल रेंज का नाम दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल a cell range that included cell A2, B, A2, A1, A2, A3, A4 and A5 would be written as A1 और colon A5. ये सेल रेंज है. तो हम सेल रेंज को ये सारा नहीं बोलेंगे A1, A2, A3, A4, A5 नहीं, हम A1 to A5 सेल रेंज. A1 to A5 क्या होगी, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक सेल इन 5 जो रोज है उनको सिलेक्ट कर लूंगा. कॉलम एक ही रहेगा. ठीक है, 5 रोज को सिलेक्ट किया A1 से A5 तक, ये सेल रेंज है. नेक्स्ट चलते हैं. अच्छा, अब सेल रेंज को सिलेक्ट करने का तरीका है. इन दी बिलो 2 डिफरेंट सेल रेंज आर सिलेक्टेड. यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखें A1 से लेके A8 तक सिलेक्टेड है और ये आ गई सेल रेंज A1 से A8 तक. ठीक है, यहाँ पे सिंगल कॉलम है. अब यहाँ पे सेल रेंज एक्सपैंड हो गई है, यहाँ पे 2 कॉलम्स आ गए हैं. तो यहाँ से सेल रेंज A1 से लेके B8 तक होगी. ठीक है, यहाँ ये है A1 से लेके B8 तक, ये सेल रेंज थी A1 से लेके A8 तक और ये A1 से लेके B2 कॉलम तक. उसके बाद टू इनपुट और एडिट द सेल कंटेंट यू फर्स्ट नीड टू सिलेक्ट द सेल. सेल की रेंज वगैरह सिलेक्शन का भी समझ आ गया आपको. अब आते हैं कि हमने इसमें कंटेंट डालने हैं, इसमें डाटा डालना है, एंट्री करनी है हमने. तो उसका तरीका ये है कि आप पहले वो सेल सिलेक्ट करेंगे. ये बॉर्डर इस तरह का ये बॉर्डर आ जाएगा. इसका मतलब है इसको कर्सर भी बोलते हैं, पॉइंटर भी बोलते हैं, बॉर्डर भी बोलते हैं, जो भी है इंसर्शन पॉइंट भी बोलते हैं, मुख्तलिफ इसके नाम है. will appear around the selected cell and then column heading and row heading will be highlighted. ये ठीक है, ये और कॉलम और रो हाईलाइट हो जाएंगे. इसका मतलब ये सेल आपने सेलेक्ट किया, इसका नाम इधर आ जाएगा B3, इधर भी B3. आप the cell will remain selected until you click another cell. ये सिलेक्टेड ही रहेगा जब तक किसी दूसरे सेल पे आप नहीं जाते. You can also select cell using arrow keys. ये माउस से सिलेक्ट करें या एरो की से मूव करें, बात एक ही है. अब जब इसमें डाउन एरो करूंगा तो ये सेल 3 की बजाय इसमें B4 में चला जाएगा. अप एरो करूंगा तो किस में जाएगा, बताएं बेटा, आप बताएं. अप एरो करूंगा किस में जाएगा, हाँ B2 में जाएगा. ठीक है जी. उसके बाद selected to input or data cell content you first need to select the cell select कर लिया. उसके बाद सेल की रेंज. sometime you may want to select a large group of cell. इसके लिए आपको तरीका ये है, आप सिलेक्शन कैसे करते हैं. click and hold drag mouse until all adjoining cell you want to select are highlighted. फर्ज करें कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगी, माउस नहीं छोड़ना आपने. ठीक है, माउस को ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे लाके फिर आपने छोड़ देना है. रिलीज द माउस बटन टू सिलेक्ट द डिजायर्ड सेल. द सेल विल सिलेक्ट अंटिल यू क्लिक द माउस इन अदर सेल. तो ये सिलेक्ट करने का तरीका है कि माउस को क्लिक करें, जितने सिलेक्ट आपने सेल सिलेक्ट करने उनके ऊपर ड्रैग करें, ड्रैग करके सारी वो हाईलाइट हो जाएंगे. उसके बाद माउस का बटन छोड़ दें, वो सेल सिलेक्ट हो जाएंगे. ये सेल को मल्टीपल सेल को माउस के जरिए सिलेक्ट करने का तरीका है. कीबोर्ड के जरिए तरीका ये कि आपने माउस की को वहाँ एरो की को वहाँ पे यहाँ पे जो एक सेल सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है. डाउन एरो करेंगे तो रो सिलेक्ट होती जाएंगी. ठीक है, शिफ्ट का बटन नहीं छोड़ना. और राइट एरो क्लिक करेंगे तो कॉलम सिलेक्ट होते जाएंगे. हाँ छोड़ना नहीं, मैं बता रहा हूँ. शिफ्ट को प्रेस, जिस तरह माउस का बटन आपने क्लिक करके रखना, छोड़ना नहीं है.
ठीक है, सिलेक्शन के वक्त इसलिए शिफ्ट का बटन क्लिक कर रखना है, उसके बाद डाउन एरो प्रेस करेंगे, एक करेंगे तो 2 रो सिलेक्ट होंगी, 3 करेंगे तो 3 रो, एक क्योंकि एक तो पहले सिलेक्टेड होगी आपकी, ठीक है, 3 4, उसके बाद राइट एरो क्लिक करेंगे तो आपका राइट कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 इस तरह। आगे चल के डेमोन्स्ट्रेशन में आपको ये दिखाएंगे जी। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्स कंटेंट की। एनी इंफॉर्मेशन यू एंटर इनटू ए स्प्रेडशीट विल बी स्टोर्ड इन सेल, ठीक है, जो भी स्प्रेडशीट में, आपको पता नहीं इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, वर्कशीट भी बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर को। ईच सेल कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट्स। मैंने आपको बताया कंटेंट क्या बोलते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, फॉर्मेटिंग फार्मूलाज होते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। अब टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट ऑन दी कंटेन टेक्स्ट सच एज लेटर्स, नंबर एंड डेट्स, डेट्स भी हम उसमें डाल सकते हैं। ये देखें, ये सेल्स हैं, इसमें ये दीज आर कॉल्ड, हमेशा याद रखें हर वर्कशीट की कोई ना कोई हेडिंग होगी, हेडिंग जब तक डाटा की नहीं होगी आपको पता नहीं चलेगा। तो ये इसकी हेडिंग्स हैं, इसके ये डेट, सेल्स एंड परसेंटेज। अब इसमें डाटा किस तरह डाला हुआ है, डेट्स का डाटा सेल्स में डाला हुआ है, ये सेल्स का न्यूमेरिक डाटा डाला हुआ है, ये परसेंटेज का डाटा डाला हुआ है, ठीक है, ये होते हैं सेल्स कंटेंट। उसके बाद फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट, सेल्स कैन कंटेन फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स दैट चेंज द वे लेटर, नंबर्स एंड डेट्स आर डिस्प्लेड। अब फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि आप अपने सेल्स को डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो, फॉन्ट बड़ा छोटा कर सकते हो, ये सारे के सारे बटन्स, शॉर्टकट्स, कमांड रिबन के ऊपर सामने क्लियर है, होम टैब के ऊपर, रिबन के ऊपर, ठीक है, वो सारा कुछ कर सकती हो। अच्छा, इसके अलावा जो डेट्स होती है ना, डेट और टाइम, इनका भी डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। कोई कहता है मुझे मसलन डेट इस फॉर्मेट में चाहिए, ये देखें लिखी हुई है ना। अब डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। इंग्लैंड यूके में पहले मंथ आता है, फिर डे आता है, फिर ईयर आता है, मगर हमारे यहाँ पे पहले डे आता है, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वालों ने दिए हुए हैं, हम जो मर्जी फॉर्मेट लगाएं, ये फॉर्मेट लगाएं, या फिर डेट को इस तरह लगा सकते हैं, मंडे मई 6, इस तरह भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। और दे आर अदर मैनी फॉर्मेट्स, आगे चल के हम पढ़ेंगे डेट के फॉर्मेट्स जो हैं जब डेट को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल परसेंटेज कैन अपीयर एज 05, इसी तरह ये परसेंटेज थी, इसको हमने सिंपली इस तरह 71, यहाँ तो समझ नहीं आ रही क्या है क्या नहीं, हमने क्या किया कि इसको फॉर्मेट कर दिया, फॉर्मेटिंग क्या किया, इन एट्रीब्यूट्स को, डाटा को फॉर्मेट करके ये इसके साथ 71%, 78%। अब ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा बेहतर है, ऑफ कोर्स ये ज्यादा बेहतर है। दिस इज यानी दिस इज डिस्प्लेइंग मच अट्रैक्टिव देन दिस डाटा, ये और अंडरस्टैंडिंग इसकी ज्यादा इस डाटा से, ठीक है, क्योंकि डेट भी इसमें सब बात यार ये मई लिखा है या ये जून है, मई का महीना जून, या यहाँ पे क्लैरिटी है। सो ये फॉर्मेटिंग होती है एट्रीब्यूट्स की, फॉर्मेटिंग भी आगे चल के हम देखेंगे। ओके अच्छा, सेल्स में सेल्स कैन कंटेन फार्मूला एंड फंक्शन दैट कैलकुलेट सेल वैल्यू। देखें कैलकुलेशन के बगैर तो एक्सेल तो बेसिकली है ही स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए, तो लिहाजा सेल्स में कंटेंट्स के अलावा फार्मूला या फंक्शन वगैरह भी उसमें टाइप होते हैं, उसमें वो भी स्टोर होते हैं, और वो उसके नेम, ये जो नेम बॉक्स है यहाँ पे शो होते हैं, ये सेल का सॉरी नेम बॉक्स ये है, ये फार्मूला बार में शो होते हैं जो फंक्शन लगे होते हैं। अच्छा, इन आवर एग्जांपल सम B2, ये एक फंक्शन है जमा करने का, प्लस करने का, सम, हमने इसको क्या बोला, B2 क्या है जी, B2 ये है, ये B है, ये 2 है, B2 से लेके कहाँ तक जी, B8 तक, यहाँ तक, ये यहाँ सम इसका हो रहा है, ये वाला सम है। हमने यहाँ पे ये फंक्शन लगाया हुआ सम, B2 से B8 तक टोटल करके हमें दे दें, तो ये एक्सेल ने टोटल कर दिया। सो इस सेल में नॉर्मल कंटेंट है, इस सेल में क्या आ गया आपका फार्मूला, तो सेल में फार्मूला भी इंक्लूड होता है अदर देन द कंटेंट्स। ओके, अब सेल में कंटेंट्स वगैरह क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया, कितने किस्म के कंटेंट्स होते हैं ये भी हमने देख लिया। अब कैसे इंसर्ट करते हैं, सिंपल यही है कि आप कोई भी सेल को सिलेक्ट करें और उसके माउस कीबोर्ड से आप टाइप करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये सेल आपका सेलेक्ट हो गया, सेल को सिलेक्ट करना आपने, यहाँ पे आपने फर्स्ट टाइप किया कीबोर्ड से और प्रेस एंटर कर दिया, उसके बाद क्या हुआ कि वो इस सेल का कंटेंट बन गया, ठीक है, सिंपल जो टाइपिंग जिस तरह करते हैं। और उसके बाद जब आप सेल में सिलेक्ट होंगे तो आपका फार्मूला होगा या कंटेंट होगा, आपका इस फार्मूला बार में वो चीज़ नजर आएगी। ओके, उसके बाद डिलीट कंटेंट करने का मतलब ये है आपने डिलीट करना है, सिंपल
उस डेटे को, उस सेल को सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस करें या बैक स्पेस का बटन प्रेस करें, वो वहां से डिलीट हो जाएगा। यू कैन use the delete key on your keyboard to delete the content from multiple cell at once. Backspace will only delete one cell at a time. या बैक स्पेस प्रेस करेंगे, इसमें एक सेल डिलीट होगा। अगर आप चाह रहे हैं ना कि आपने 1 2 3 4 ये मैरी, गेट्स, एनी, क्रुकर, ये 4 जो है वो सेल डिलीट करने हैं, तो आपने ये चारों को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जितना आपने कमांड जितने पे एग्जीक्यूट करनी है आपने पहले सिलेक्ट करके आप डिलीट प्रेस कर दें, वो सारे के सारे कंटेंट डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं जी डिलीटिंग द कंटेंट ऑफ सेल एंड डिलीटिंग द सेल इटसेल्फ। इफ यू डिलीट द इंटायर सेल, द सेल बिलो इट विल शिफ्ट अप एंड रिप्लेस। अच्छा, अब ये दूसरा इसमें ये भी है कि कंटेंट के अलावा आप सेल को भी डिलीट कर सकते हैं। मेन्यू के ऊपर आपके पास कमांड होती है कि आपने फॉर एग्जांपल ये देखें, ये 3 आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, रो नंबर 1 में 1 2 3 ये आपने सिलेक्शन की है A1 से लेके C1 तक, ठीक है, रेंज सेलेक्ट किया आपने, रेंज यही बोला ना, रेंज सेल, इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद आप ऊपर जो रिबन के ऊपर बटन है उसके ऊपर डिलीट का बटन प्रेस करें और डिलीट सेल करें, तो आपके वो सेल डिलीट हो, ऊपर वाली ये ब्लैंक रो थी ना ये डिलीट होगी और नीचे वाले सेल जो है वो उसकी जगह ले लेंगे। अब देख रही है यहाँ पे ये खाली सेल नजर आ रहे थे, जब आप डिलीट किए वो डिलीट हो गए, उसके बाद ये शिफ्ट अप हो गए, फर्स्ट नेम मिडिल नेम ये सारा डाटा ऊपर शिफ्ट हो गया, वो डिलीट हो गए सेल। तो ये सेल्स को डिलीट करने का तरीका है। ओके, कॉपी और पेस्ट के बगैर तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते, ठीक है, हमने बाज़ का कैसा डाटा होता है जो बार बार कॉपी और पेस्ट करके हमने चलना होता है। एक्सेल अलाउज यू टू कॉपी कंटेंट दैट इज ऑलरेडी entered into your spreadsheet and paste the content to other cell which can save your time and effort। सिंपल है कि आप बार बार टाइप करें, आप एक कंटेंट को कॉपी कर लें और पेस्ट करते जाएं, सारा काम। अगर आपको स्कूल की असाइनमेंट बना रही है उसमें स्कूल का नाम 10 दफ़ा आ रहा है तो आप एक दफ़ा टाइप करके 9 दफ़ा पेस्ट कर दें, आपकी एफर्ट सेव हो जाएगी। आपने करना ये है कि सिलेक्ट द सेल यू वांट टू कॉपी, क्लिक द कॉपी कमांड, ये कॉपी कमांड है उसके ऊपर, इसके रिबन के ऊपर मेन जो इसका मेन्यू बोलते हैं, या कंट्रोल सी से शॉर्टकट है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लें आप, ठीक है। जब कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे तो उस कॉपी की कंटेंट के गिर्द इस तरह का जो है वो आपको डॉटेड बाउंड्री नजर आएगी। अब आपने इसको पेस्ट यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे पेस्ट करने की सिलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू पेस्ट द कंटेंट, द कॉपी सेल नाउ हैव द डैश बॉक्स अराउंड देम, जो मैंने आपको बताया। और उसके बाद आपने दोबारा इस पे जाना है और मेन मेन्यू पे या रिबन के ऊपर पेस्ट को क्लिक करना है, तो आपके ये वाले कंटेंट इधर पेस्ट हो जाएंगे जिस तरह ये देख रहे हैं, ठीक है। अब कंट्रोल सी से तो हो गया कॉपी और कीबोर्ड का शॉर्टकट, और पेस्ट का शॉर्टकट क्या है कीबोर्ड से, वो है कंट्रोल वी। कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ से कंट्रोल सी करें, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी करें, वही काम हो जाएगा जो आप बार बार रिबन पे जाएंगी। तो आपका काम कीबोर्ड को यूज़ करना, जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो कीबोर्ड से आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि माउस को ऊपर लेके जाके फिर उसको क्लिक करें, एक टाइम लगता है। तो कीबोर्ड फौरी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी जी। उसके बाद आता है कट एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट में कॉपी एंड पेस्ट और कट एंड पेस्ट एक ही चीज़ है, मगर फ़र्क ये है कि जो कट होता है जब आप उसको पेस्ट करते हैं तो जहाँ से आपने कॉपी किया होता है कंटेंट वहाँ से गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ से आप जब ये कंटेंट यहाँ से आपने कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, तो इसके बाद यहाँ से ये गायब हो गया। सिलेक्ट द सेल यू वांट टू कट, आपने सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद ये कट का बटन या कंट्रोल एक्स का बटन है कीबोर्ड से, उसमें कंट्रोल सी था कॉपी, ये कंट्रोल एक्स है। इसमें कट किया आपने, सिलेक्ट द सेल यू वांट टू पेस्ट द कंटेंट, द कट विल। अब सिंपल उसी तरह आपने यहाँ से कट किया और यहाँ पे आपने यहाँ से कट किया और आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, तो यहाँ सिंपल उसके मेन्यू से आप पेस्ट को क्लिक कर लें, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल वी कर दें। दोनों सूरतों में आपका कट किया हुआ कंटेंट जो है वो वहाँ पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ से गायब हो गया, कॉपी करते तो ये यहाँ पे भी रहता और यहाँ पे भी रहता, सो ये कट एंड पेस्ट है। टू एक्सेस मोर पेस्ट ऑप्शन,
अच्छा, पेस्ट ऑप्शंस और भी हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा, जिसमें आप पेस्ट के नीचे डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल पेस्ट ऑप्शंस आएंगे, जिनमें डिफरेंट किस्म के हैं कि वैल्यू करना है, फार्मूला करना है। एक जो सेल होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस सेल उसमें कंटेंट होते हैं, उसमें फार्मूला होता है, उसमें उसकी फॉर्मेटिंग होती है। फॉर एग्जांपल 3 तो पेस्ट स्पेशल बेसिकली ये चीज़ है कि हमने जिस सेल से कॉपी किया है ना, उसका पेस्ट हमने पूरे का पूरा फार्मूला फॉर्मेटिंग ईच एंड एवरीथिंग करनी है। वो बाय डिफॉल्ट है, एक्सेल बाय डिफॉल्ट ये करता है। यहाँ हम कहते हैं सिर्फ हमने उसकी कंटेंट उठाने हैं, हमने उसके फॉर्मेट वगैरह फार्मूला नहीं उठाना, कंटेंट वैल्यूज उठानी है, वैल्यूज उठा सकते हैं। अगर आप कहते हैं सिर्फ हमने फॉर्मेटिंग उठानी है, फॉर्मेटिंग उठा सकते हैं। सो ये चीज़ें आगे चल के आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। अभी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यहाँ से ये पेस्ट ऑप्शन करें, क्लिक करें तो ये आपके पेस्ट की विंडो नज़र आ रही है, जहाँ पे मल्टीपल पेस्ट के ऑप्शंस भी हैं। ओके, टू ड्रैग एंड ड्रॉप सेल रादर देन कटिंग कॉपिंग एंड पेस्टिंग यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा, और भी तरीके हैं एक्सेल में अपने डाटा को कॉपी करने के। एक्सेल में बहुत ज़रूरत पड़ती है, अपने डाटा को बार बार कॉपी करना होता है। एक तो ये तरीका, दूसरा ये है कि आप सेल्स को ड्रैग करें तो वो ऑटोमेटिक सारा कॉपी हो जाता है, ठीक है, वैल्यू ऑटोमेटिक उसकी रिपीट हो जाती है। उसका तरीका क्या है, होवर द माउस ओवर द बॉर्डर ऑफ द सिलेक्टेड सेल। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये सेल सेलेक्ट किए उसके बाद टू ए ब्लैक क्रॉस विद द 4 एरो, यहाँ पे ये ब्लैक, यहाँ पे जब ये आपके पास ये आ जाता है ना, ये ब्लैक क्रॉस विद दी 4 एरो, ये 4 एरोज आ गए। क्लिक एंड होल्ड, यहाँ से आपने क्लिक कर लेना, छोड़ना नहीं है, होल्ड का मतलब छोड़ना नहीं। आपने इसको यहाँ पे इधर ले आना है ऐसे, ये देखें यहाँ से पकड़ा और इसको पकड़ के इधर ले आए आप, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिलीज द माउस बटन द सेल विल बी कॉपीड इन द सिलेक्टेड सेल। ये डाटा यहाँ से इधर मूव हो गया, ठीक है। ये भी तरीका है, अपने डाटा को पकड़ के इस तरह आप कट एंड पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, टू यूज द फिल हैंडल, देयर आर मेनी टाइम यू व्हेन यू नीड ए कॉपी द कंटेंट ऑफ द सेल टू several other cells in your worksheet, you could copy and paste content into each cell, but this method would be time consuming। वही जो मैंने आपको बात बताई ना, अगर एक ऐसे कंटेंट है जो आप पूरी वर्कशीट में बार बार यूज कर रहे हैं और बार बार आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिए भी इसमें आसानी है, यू कुड पे कॉपी इंस्टेड कंज्यूमिंग, इंस्टेड यू कैन यूज द fill handle to quickly copy and paste content to adjacent cell in the same row or column, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये सारे के सारे सेल हैं, यहाँ पे ये छोटा सा कॉर्नर में बॉक्स शो हो रहा है, इसको बोलते हैं फिल हैंडल, ठीक है। अब करना क्या है कि आपने, अब ये देखें, आपने यहाँ से उस बॉक्स को क्लिक किया, क्लिक एंड होल्ड वही तरीका है, उसको यहाँ से क्लिक किया, छोड़ा नहीं, और उसके बाद आप यहाँ तक ड्रैग कर दिया, यहाँ पे जाके आपने माउस छोड़ दिया, तो आपने ये वाले जो कंटेंट है, चाहे यहाँ पे लिखा हो पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, ईरान, ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ये चारों के चारों यहाँ पे ऐसे, चारों पाकिस्तान, ईरान, चाइना, जो भी इस तरह, वो चारों के चारों यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। ये इसको बोलते हैं फिल हैंडल। तो ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे हमने यहाँ तक, यहाँ जितना भी नीचे तक आप ड्रैग करेंगे, वो सारे के सारे कंटेंट ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएंगे जी। हाँ बिल्कुल, रो बाय, हाँ ये एक ही कॉलम में रो, सारी रोज में वो कॉपीज होते जाएंगे। अच्छा, to continue series with the fill handle, the fill handle can also be used to contain a series whenever the content of the row or column follow a sequential order like number 1 2 3, ठीक है। अच्छा, उसमें बाज़ ये होता है कि आपने अपने कॉलम को डिफरेंट एक सॉर्टिंग ऑर्डर में नंबर देने होते हैं, मसलन 1 2 3 वगैरह, ये वहाँ पे भी काम आते हैं। वहाँ पे काम इस तरह आते हैं कि आप अगर यहाँ पे हैं 1 2 3 4, जब हम फिल हैंडल इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये 1 2 3 4 कॉपी नहीं होगा, ये एक्सेल खुद ब खुद करेगा कि यार ये बेसिकली एक पूरी अरेंज सीरीज है, तो 4 तक तो है, वो आगे क्या करेगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये बेसिकली यहाँ पे ये मतलब है इसका। इसी तरह अगर डेट आपने लिखी है तो डेट भी वो जिस डेट तक होगा उससे अगली डेट पर डालनी शुरू कर देगा, ठीक है। मसला मिसाल के तौर पे आप फर्ज करें आपको शीट मिलती है जिसमें आप कहते हैं कि 30 दिन का आपने रिकॉर्ड देना है, आप सबसे पहले हर दिन की डेट लिखेंगे ना, या कम यानी पहली दूसरी तीसरी तारीख,
आप क्या करेंगी, 30 तक डेट्स नहीं लिखेंगी, आप पहली दूसरी तीसरी डेट लिखेंगी, उसके बाद उसको पकड़ के नीचे 30 रोज तक नीचे ड्रैग कर देंगी, तो वो 30 तक ऑटोमेटिक सारी डेट्स आ जाएंगी। ठीक हो गया। यहाँ पे यही हो रहा है इस एग्जांपल में, मार्च 1 8 मार्च 1 8। अब उसने दोनों डेट्स में डिफरेंस देख लिया, उसने नेक्स्ट डेट क्या डाली इसमें 15 12, क्योंकि 7 दिन का डिफरेंट है, एक हफ्ते का गैप है, 15 मार्च 22 मार्च और 29 मार्च। ये बेसिकली इसका है फिल हैंडल के साथ जो ऑटोमेटिक जो कंटिन्यूस सीरीज जो है ना एक्सेल परफॉर्म करता है। अच्छा, नेक्स्ट है टू यूज द फ्लैश हैंडल। इसके अलावा फ्लैश हैंडल भी होता है हमारे पास। फ्लैश हैंडल ये होता है कि आपने एक शीट बनाई है और उसमें आप कुछ एंट्री कर रहे हैं, कुछ नाम है, ठीक है। तो आप फर्ज करें कि यहाँ पे ये जो आ रहे हैं ना नाम टाइप कर रहे हैं, हीडी जॉजी वगैरह, ये इस कॉलम में कहीं ऊपर करके भी टाइप हुए हुए हैं। तो जब आप वहाँ पे दोबारा कंटेंट के लिए वहाँ पे टाइप शुरू करते हैं ना, तो उससे मिलते जुलते इस कॉलम में जितने भी नाम पहले से मौजूद होते हैं ना, वो आपको वो ऑप्शन दे देता है कि यही नाम आपने सिलेक्ट करना। तो बजाय आपने टाइप करने से वो सिलेक्ट कर लें, इसको बोलते हैं फ्लैश। ऑटो लिस्ट दे देता है ना आपको, वो खुद ही सेंस करता है कि यार ये बंदा क्या बना रहा है, क्या ये डाटा टाइप कर रहा है। एक्सेल जो ऑटोमेटिक सेंस करता है और वो ऑटो टाइप के ऑप्शन आपको दे देता है। इसके लिए तरीका ये कि एंटर द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इनटू योर वर्कशीट। ये सारी इंफॉर्मेशन की ए फ्लैश हैंडल विल प्रीव्यू विद अपीयर बिलो द सिलेक्टेड सेल व्हेन द फ्लैश हैंडल इज अवेलेबल। ये सेल सेलेक्ट किया, ये नीचे फ्लैश हैंडल आ रहा है और यहाँ पे ये नाम टाइप करने के अलावा वो कहता है कि आप इनमें से भी कोई नाम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फ्लैश हैंडल का। अब उसका तरीका ये है कि आप आपने उसको सिलेक्ट किया, फ्लैश हैंडल की विंडो को शो हुई, फिर उसके बाद प्रेस एंटर द फ्लैश फिल डाटा विल बी एडेड टू द वर्कशीट। आपने जोजी के बाद उसके बाद नेक्स्ट आपने वेंडी सेलेक्ट किया, तो वेंडी और उसके बाद सारे का सारा जो डाटा था ना, ये वाला सारे का सारा यहाँ से, ठीक है, ये देखिए सारा इसी तरतीब में आ रहा है ना, वो सारे का सारा डाटा ऑटोमेटिक शो हो गया, ऑटोमेटिक एंटर हो गया। तो ये हाँ हाँ नहीं वो हाँ फिल एंटर को मैं बता रहा हूँ ना कि फ्लैश डाटा विल बी एडेड टू द वर्कशीट। कैसे कि ए फ्लैश विल फिल प्रीव्यू, ये प्रीव्यू शो हुआ, अब आपने सिंपल एंटर प्रेस कर देना, ये प्रीव्यू शो हुआ, आपने एंटर प्रेस कर देना, वो डाटा ऑटोमेटिक इस पे शो हो जाएगा, ठीक है। टू मॉडिफाई रीड अनडू फिल फ्लैश फिल, क्लिक द फ्लैश फिल बटन नेक्स्ट टू द रिसेंटली एडेड फ्लैश डाटा। तो उसके लिए आपको यही है कि अनडू फ्लैश फिल, इसके यहाँ पे जब आप फ्लैश डाटा फिल करते हैं तो उसके बाद छोटा सा यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू सिलेक्ट होता अपीयर होता है आइकन मेन्यू का, इसको क्लिक करेंगे तो ये शॉर्ट इसका एक फ्लैश फिल का मेन्यू ओपन होता है जिसमें अनडू भी कर सकते हैं और ऐसा चेंजेस और सिलेक्ट ऑल 36 चेंजेस, डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पे ना, बट नॉर्मली यही प्रैक्टिस है जो यूज होती है जो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद चीज़ है जी फाइंड एंड रिप्लेस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कमांड है, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हम अपनी वर्कशीट में बाज़ चीज़ों को फाइंड और रिप्लेस करना चाह रहे हैं और एक चीज़ अगर 10 जगह पे है, 100 जगह पे है, तो हम ये तो नहीं है वो 100 जगह पे इसको फाइंड करेंगे और एक एक करके हम उसको यानी वहाँ पे जाके रिप्लेस करेंगे, दैट विल टेक मच टाइम। तो उसके लिए हम एक ही दफ़ा फाइंड और रिप्लेस की कमांड करके सारी की सारी वर्कशीट या पूरी वर्कबुक में, एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट होती हैं याद रखिएगा, उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। उसके लिए तरीका क्या है कि फ्रॉम द होम मेन्यू आप फाइंड को क्लिक करेंगे, फाइंड को क्लिक करने के बाद फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ पे फाइंड करें, फाइंड रिप्लेस को करें, उसके बाद यहाँ अच्छा एंटर द कंटेंट यू वांट टू फाइंड, आपने फाइंड का बटन क्लिक किया, फाइंड और रिप्लेस का मेन्यू सेलेक्ट किया, देन आपके पास ये विंडो आ जाएगी फाइंड एंड रिप्लेस की। यहाँ पे फाइंड में ये जो डाटा आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो फाइंड करें, फाइंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक करें, ऑटोमेटिक जो डाटा आपने लिखा वो डाटा यहाँ पे ये फाइंड हो गया, ठीक है, वो उस सेल पे आ गया। क्लिक ऑप्शन टू सी एडवांस सर्च क्राइटेरिया, फिर आपने इसको ऑप्शन को क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन देता है कि आपने शीट में ही करना है फाइंड या पूरी वर्कबुक में करना है, बाय रोज बाय कॉलम किस में आपने करना है फाइंड। ये ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं जी। क्लिक फाइंड नेक्स्ट, फाइंड दी फर्दर यानी इंस्टेंसेस ऑफ फाइंड ऑल, सी ऑल। अच्छा फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको बारी बारी एक पे एक पहला उसको मिला
फाइंडिंग रिजल्ट, उस पर गया, दूसरा मिला, उस पर गया, तीसरा फाइंड नेक्स्ट। यहाँ फाइंड ऑल करेंगे तो सारे के सारे रिजल्ट्स जो है ना आपको यहाँ पे शो कर देगा। व्हेन यू आर फिनिश क्लिक क्लोज बटन। ये बेसिकली फाइंड डाटा को फाइंड करने का तरीका है, कौन सा डाटा है, ठीक है। उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस, फिर क्यों रिपीट हो गया, फाइंड ऑप्शन जी, ओके। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि फाइंड एंड रिप्लेस कमांड को सिलेक्ट करना है आपके पास। अब फाइंड की बजाय या वही विंडो है, यहाँ फाइंड थी, अब आप रिप्लेस के टैब में है, रिप्लेस के टैब में है। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या आपने फाइंड करना है। फर्ज करें यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम है और ये वर्कशीट है, इसमें तकरीबन कुछ सैकड़ों रोज और सैकड़ों कॉलम, पता नहीं कितना डाटा है। तो ये वेबसाइट का नाम कोई हज़ारों दफ़ा इसमें लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल। तो आप सिंपल एक कमांड से सारा का सारा वेबसाइट का नाम चेंज कर सकते हैं। आपने जो वेबसाइट का नाम फाइंड करना है वो फाइंड लिखें, यहाँ पे टाइप करें, रिप्लेस जिससे करना है वो लिखें। इफ़ द कंटेंट इज़ फाउंड, अगर ये वेबसाइट का नाम मिला, देन दी सेल कंटेनिंग द कंटेंट विल बी सिलेक्टेड। रिव्यू द टेक्स्ट टू मेक श्योर यू वांट टू रिप्लेस, यहाँ पे ठीक है। फिर रिप्लेस आर का बटन क्लिक करें। वो इसका यानी इससे पहले रिप्लेस करने से पहले एक दफ़ा रिव्यू कर लें कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो वाकई ओके है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो उसके बाद आप रिप्लेस आल का बटन क्लिक कर दें तो आपका रिप्लेस आल विल रिप्लेस एवरी इंस्टेंस ऑफ द टेक्स्ट थ्रू आउट द वर्कबुक। इन आवर एग्जांपल वी विल चूज दिस ऑप्शन टू सेव द टाइम। हमने वर्कबुक में सारे का सारा वो कंटेंट चेंज हो जाएगा, चाहे वो 2 मरतबा हो, 1 मरतबा हो, या 200 मरतबा, 2000 मरतबा। तो सारे का सारा कंटेंट इस वेबसाइट, ये वेबसाइट गायब हो जाएगी, उसकी जगह ये वेबसाइट आ जाएगी जी। अब देखें, जब फाइंडिंग के बाद ये मैसेज आपको देगा कि वी मेड ऑल डन, वी मेड 77 रिप्लेसमेंट। यानी इस वर्कशीट में वो कितनी दफ़ा था, वेबसाइट का जो वर्ड था 77 टाइम्स, और उसने उसको रिप्लेस कर दिया। अगर आप मैन्युअली 77 को रिप्लेस करना चाहें तो यहाँ पे तो ये 2 या 5 सेकंड लगेंगे, और वैसे आपको कम से कम घंटे तो लग ही जाएंगे 77 डाटा को चेंज करने के लिए। सो ये कुछ इसकी फैसिलिटीज़ हैं एक्सेल की। ओके, तमाम के तमाम सेल्स रिप्लेस हो जाएंगे। व्हेन यू आर फिनिश क्लिक क्लोज टू एग्जिट द फाइंड एंड रिप्लेस बटन। जब आपने सारा कुछ ओके कर दिया तो आप क्लोज कर दें इस बटन को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अभी तक जो हमने सेल्स की बेसिक देखी उसकी वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के फाइल फॉर्मेट .xlsx में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइल टैब पर क्लिक करें और बैक स्टेज व्यू को एक्सेस करें। कन्वर्ट कमांड को ढूंढें और सिलेक्ट करें। आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा। लोकेशन को सिलेक्ट करें जहां आपने अपनी फाइल सेव करनी है। फाइल का नाम दें और सेव को क्लिक कर दें। आपकी वर्कबुक नई फाइल टाइप के साथ सेव हो जाएगी। सेल बेसिक्स। अब आपको जानने की जरूरत है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में सेल पर कैसे काम कर सकते हैं, ताकि आप एक्सेल में काम करते हुए मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कैलकुलेट, एनालाइज और ऑर्गेनाइज वगैरह परफॉर्म कर सकें। इस लेसन में आप सीखेंगे कि सेल्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं, इन सेल्स में कंटेंट या मवाद कैसे इंसर्ट करना है, सेल को डिलीट करना, सेल को कट, कॉपी, पेस्ट करना, सेल्स को ड्रैग या ड्रॉप करना, फिल हैंडल्स की मदद से सेल्स को फिल करना। Introduction to cells and cell content. Cells Microsoft Excel की वर्कशीट की बुनियादी इकाई है। सेल्स में आप टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग, एट्रीब्यूट्स, फॉर्मूलाज और फंक्शंस को डाटा के तौर पर इंसर्ट कर सकते हैं। वर्कशीट में मौजूद इन मुस्ततील नुमा या रेक्टेंगुलर बॉक्सेस को सेल कहा जाता है। रो और कॉलम के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर सेल बनता है।
हर सेल का नाम और एड्रेस होता है जहां कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट का जो एड्रेस बनता है वही इस सेल का नाम होता है। सेल का एड्रेस यहाँ ऊपर नेम बॉक्स में जाहिर होता है। ये देखें, C5 सेल इस वक्त सिलेक्टेड है। आप एक वक्त में एक से ज्यादा सेल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दो या दो से ज्यादा सेल्स का ग्रुप सेल रेंज कहलाता है। जब आप एक से ज्यादा सेल्स का एड्रेस देना चाहते हो तो आपको ये सेल रेंज मदद करेगी, जिसके जरिए आप एक से ज्यादा सेल्स का एड्रेस दे सकते हैं। इस तरीके में आप सेल रेंज के पहले और आखिरी सेल का रेफरेंस देते हैं और इसको कॉलम की मदद से सेपरेट करते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेल रेंज है जिसमें A1, A2, A3, A4 और A5 सेल्स हैं, तो इस सेल रेंज का एड्रेस होगा A1 A5, यानी इसको नेम बॉक्स में A1 A5 की शक्ल में लिखा जाएगा। To select a cell, सेल पर क्लिक करें। जब आप किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके गिर्द एक ब्लैक कलर का बॉर्डर बन जाता है और इसके साथ साथ कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग भी हाईलाइटेड हो जाती है। माउस बटन को छोड़ें, सेल सिलेक्टेड ही रहेगा जब तक आप किसी और सेल को सिलेक्ट न कर लें। आप वर्कशीट में सेल्स को सिलेक्ट करते हुए कीबोर्ड की एरो कीज के साथ भी नेविगेट कर सकते हैं। To select multiple cells. जी ऑनलाइन लर्नर्स, मैं क्लास का सेशन दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ जूम का, क्योंकि ये एक्सपायर हो रहा है और आप 1 मिनट के बाद दोबारा प्लीज़ सेलेक्ट कर लें। वहीं यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हम इसको इस वक्त स्टॉप कर रहे हैं।